आज हम किया क्लिफ्टन पे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले तो, कि उन्होंने हमें ये जो लेटेस्ट किया स्पोर्टेज हाइब्रिड एल वेरिएंट है, ये दिया है आज आप लोगों के लिए एक रिव्यू बनाने के लिए। तो उससे पहले कि हम गाड़ी के बारे में बात करें, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं स्टूडियो में चल के। साउथ कोरियन ब्रांड किया ने 1993 में स्पोर्टेज की पहली जनरेशन लॉन्च की थी, जिसका कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में शुमार होता था, मतलब बॉडी ऑन फ्रेम चैसी। पाकिस्तान में किया इंट्रोड्यूस कराने का ताज जाता है नया दौर मोटर्स को, जिसने 1996 में हिम्मत दिखा के कुछ यूनिट्स मंगवा तो लिए, मगर बात बनती नजर ना आई और स्पोर्टेज के रास्ते पाकिस्तान के लिए बंद हो गए। क्या आप जानते हैं कि 6 साल बाद दीवान मोटर्स की लाई गई स्पोर्टेज कोई नया मॉडल नहीं बल्कि पहली जनरेशन का महज एक फेसलिफ्ट था। यूं समझ लें कि फर्स्ट जनरेशन का लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट। 2002 से 2005 तक ये मॉडल हमें मैसर था और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन अचानक गायब हो गया। वजह कुछ भी हो, पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर स्पोर्टेज खो दी। स्पोर्टेज के बॉडी ऑन फ्रेम चैसी से यूनी बॉडी हो जाने के बाद दो मॉडल्स और लॉन्च हुए, एक 2004 में और दूसरा 2010 में। हमें तो ये मॉडल्स नसीब ना हुए, मगर स्पोर्टेज के क्रॉसओवर बनने का सफ़र शुरू हो चुका था। 2019 में किया लकी मोटर्स ने शायद मार्केट में कोई गैप देखा और फोर्थ जनरेशन लॉन्च करके एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल कर लिया। पाकिस्तानी अवाम ने स्पोर्टेज का ऐसे इस्तकबाल किया जैसे सदियों से इसी का इंतज़ार था। सड़क पर नज़र आने वाली हर दूसरी गाड़ी या तो करोला होती या स्पोर्टेज। नई लॉन्च होने वाली स्पोर्टेज वैसे तो 2021 में अनवील हो गई थी, हमारे पास आते आते 2025 आ गया। देर आए दुरुस्त आए, या बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आइए जानते हैं उमर भाई से। हम गाड़ी के फ्रंट पे आते हैं तो आपके पास ये जो कर्व में है, ये एरो की तरह, ये आपकी बेसिकली डीआरएल्स हैं। गाड़ी के इंडिकेटर, हेडलाइट, फॉग लाइट सब आपका इसी हाउसिंग के अंदर आ जाता है। ये एक आपकी बहुत ही बड़ी डायमंड कट टाइप की ग्रिल आती है, जो कि आजकल शायद हर नई गाड़ी में इसी तरह की ग्रिल्स आ रही हैं। पार्किंग सेंसर्स आपके पास बम्पर के अंदर ये फ्रंट व्हील ड्राइव एल वेरिएंट में भी मौजूद हैं, और क्या उसे कहते हैं जो इसके अंदर आपका जो हाई एंड जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसमें भी आपके पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। नीचे आपके पास एक बम्पर स्पॉइलर दिया हुआ है। सिल्वर ब्रश फिनिश के अंदर आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेंट्स आ जाते हैं। बाकी मोर और लेस आपकी जो गाड़ी है बॉडी कलर और ब्लैक के अंदर होती है। ये गाड़ी के अंदर आपके पास किया का एम्बलम यहाँ पे आ जाता है। सिल्वर ब्रश फिनिश में थोड़ा सा ग्रिल के ऊपर आपका यहाँ पे एक्सेंट दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर हम आपसे अगर एक और मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है। जो फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर आपके पास लॉन्ग व्हील बेस में पेट्रोल वेरिएंट और हाइब्रिड वेरिएंट दोनों मौजूद हैं। तो थोड़ा सा अंदर से भी दोनों गाड़ियों को देखेंगे कि थोड़ा उनमें क्या फ़र्क है। 18 इंच के आपके पास इसमें अलॉय रिम्स आते हैं, जो कि ग्रे मैट फिनिश के अंदर अलॉय रिम्स हैं। उसके अलावा आपके पास जो टायर है वो हैंकोक का 235/60/18 टायर आता है। साइड प्रोफाइल पे आप गाड़ी के आते हैं तो आपके पास काफ़ी उन्होंने जो है कर्व्स और डिज़ाइन वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप एक कर्व में आते हैं, फिर ये अंदर जाता है और यहाँ पे नीचे आके आपको एक और शार्प एज के साथ नीचे आता है। अगेन ये सिल्वर ब्रश फिनिश के अंदर आपके पास है, जो कि जैसे फ्रंट पे था उसी तरह यहाँ पे भी है। ये आपकी क्रोम की स्ट्रिप्स आ जाती हैं गाड़ी के साइड के ऊपर, और आपका ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपके पास पियानो ब्लैक के अंदर रूफ रेल्स हैं। तो कलर्स जो है वो काफी सारे इस गाड़ी के अंदर यूज किए गए हैं। मिरर के अंदर आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मौजूद है इस गाड़ी के अंदर, जो कि पिछले वाले वेरिएंट में आपके पास नहीं आता था। अब अगर हम चलते हुए आते हैं तो ये गाड़ी जो है लेंथ के अंदर तकरीबन कोई 8 से 10 इंच लंबी है कंपेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट। पीछे की तरफ आप आ जाते हैं तो ये हाइब्रिड वाली गाड़ी है, तो यहाँ पे आपके पास टेल लाइट आपकी आ गई, जिसमें आपके पास रेड और आपका वो आ गया इंडिकेटर वाला। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल HEV का एम्बलम यहाँ आ गया। ये आपका अगेन इन्होंने जो है ब्लैक क्रोम टाइप का फिनिश के अंदर यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद अगर हम इसका टेल गेट को खोलते हैं, ऑटो टेल गेट है। अच्छा, रिवर्स लाइट आपकी जो यहाँ पे बीच में नीचे दी हुई है। बम्पर डिफ्यूजर है सिल्वर में, रिफ्लेक्टर्स एंड अगेन सिल्वर ब्रश फिनिश। 7 सीटर गाड़ी नहीं है, हालांकि लेंथ गाड़ी की बहुत लंबी है, बट इट्स नॉट अ 7 सीटर कार। आपके पास इस गाड़ी के अंदर जो स्पेयर व्हील है, हालांकि हाइब्रिड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसके अंदर आपके पास ये स्टील का इन्होंने स्पेयर व्हील दिया हुआ है। इससे पहले वाला जो वेरिएंट था उसके अंदर आपके पास अलॉय रिम आता था स्पेयर व्हील के अंदर भी, जो ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी थी। तो वो एक छोटा सा स्टेप डाउन है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो थोड़ी सी इसकी क्लैडिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी, जिसे इन्होंने खाली या
खोलते हैं और आपको डायरेक्ट डिक्की का दिखता है। इसको थोड़ा सा वो बेहतर क्लैडिंग कर सकते थे, अलबत्ता उन्होंने नहीं की। आपका ये जो है ट्रे आ जाता है, जो आपका ट्रंक कंपार्टमेंट का स्प्लिटर ट्रे होता है, और इसको आप खोल और बंद कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लगेज चाहिए तो आप इसको टोटली बाहर भी निकाल सकते हैं। डिक्की के अंदर आपके पास यहाँ पे 12 वॉट पावर सॉकेट भी आ जाती है, लाइट है, और आपके पास ये हैंगर के हुक्स आ जाते हैं दोनों तरफ। अगर आपको कुछ लटकाना है तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। जो हाइब्रिड वाली गाड़ी है आपके पास, इसके अंदर जो इंजन आता है 1600 सीसी का हाइब्रिड इंजन है, जिसकी इंजन की हॉर्स पावर अगर हम देखें तो 177 हॉर्स पावर है, और जो इसकी मोटर है साथ में वो 60 हॉर्स पावर की मोटर लगी है। तो कंबाइन तकरीबन आप समझें कि आपकी 227 हॉर्स पावर बनती है, और जिसका कंबाइन टॉर्क है वो 350 न्यूटन मीटर टॉर्क बनता है। जिसकी पेट्रोल वाली वो 2000 सीसी का, उसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है, जिसकी 154 हॉर्स पावर और तकरीबन 192 न्यूटन मीटर टॉर्क का वो प्रोड्यूस करता है। गाड़ी के अंदर हम आते हैं तो अगर आप देखें तो इसका रेड इंटीरियर वाली गाड़ी है। इंटीरियर में सब ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ पे एक छोटा सा देखें कर्व है, तो आप जो गाड़ी बंद चलाते हो अगर आपने हाथ अंतना रखा हो तो एक बड़ा वो ग्रिप टाइप की आपको चीज़ देते हैं। जैसे यहाँ पे एक कर्व है जो कि आपको डैशबोर्ड की अपर लाइन के साथ आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, तो इट फील्स वेरी नाइस एंड प्रीमियम। पावर विंडोज में अलबत्ता आपका जो ड्राइवर साइड है वो ऑटो पावर है, बाकी सारे ऑटो पावर्ड नहीं है। आपके रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स हैं जो कि लॉक करने पे हो जाते हैं। अच्छा, जो आपको डोर हैंडल है वो भी अगर आप देखें तो काफ़ी एक बल्की और चंकी फील देता है, डजंट फील फ्लिम्जी एट ऑल। फिर हमर कार्डन का इसके अंदर आपका साउंड सिस्टम आ जाता है। फिर आपका पावर सीट विद लंबर सपोर्ट है, ये आपका लंबर सपोर्ट आ गया, आपका पावर सीट आ गई, अप एंड डाउन सब इसमें आ गया। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो आपका जो ई ब्रेक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल स्पेस है आपकी यहाँ पे दी हुई। फिर आपका बैटरी रीसेट, ट्रंक ओपनिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अगर आप फ्रंट पे आ जाते हैं स्टीयरिंग के अंदर तो आपके पास यहाँ पे एडास के फीचर्स आ जाते हैं, जिसमें लेन की असिस्ट और ये सब आ गया। यहाँ पे आपके पास जो आपके मोड्स हैं वो आ गए। अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो आप अगर देखें तो उसका ये वाला डिस्प्ले अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके इस डिस्प्ले के अंदर आप यहाँ पे फ्यूल की आ गया और यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, अगर मैं इसको कैमरे को इंडिकेटर देता हूँ तो चूंकि गाड़ी के अंदर 360 कैमरा है तो जिस भी साइड का आप इंडिकेटर देते हैं उस साइड के रिंग में आपको उस साइड की वो डिटेल्स दिखा रहा होता है। फिर आपकी स्क्रीन यहाँ पे भी आपके पास आ जाती है, जो कि आपके पास सारे स्क्रीन के फीचर्स जो हैं आ गए। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट, यहाँ पे आपका जो है हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, हीटेड सीट्स हैं। पाकिस्तान की तो वेंटिलेटेड सीट्स थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती हैं। फिर ये आपका गियर का जो है डायल सेलेक्टर, बीच में पार्किंग आ गया। ड्राइव मोड्स आ गए आपके पास। ये आपका जो है डाउन हिल असिस्ट, ऑटो होल्ड, पार्किंग सेंसर्स और 360 कैमरा। अब अगर 360 कैमरे को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ तो वो आपका इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं ग्लव्स कंपार्टमेंट के अंदर तो आपके पास एक अदद लाइट इधर भी आती है। ऑटो डिमिंग मिरर, रूफ और आपके जो पिलर्स हैं वो सारे आपके पास ब्लैक में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपके पास एक ऊपर एक लाइट इस तरह दी हुई है। ये आपके पास सनशेड आ गया, लाइट ऑटो पे नहीं है आपके पास। और वापस जो रूफ वाली जो चीज़, आपका जो पैनोरामिक रूफ सिग्नेचर फॉर दिस कार्स, वो इस गाड़ी में भी आपके पास आता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ तो आपके पास इस जगह पे गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है, जो कि आप इसको खोल और बंद कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आपके पास आ गई। उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये पर्पल लाइट सी आपकी अक्रॉस, यहाँ पे एक पर्पल रिंग भी आ रहा है इधर भी। तो ये इन्होंने छोटा सा आपको यहाँ पे समझा एम्बियन लाइटिंग के थोड़ा बजट में दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये काफी स्टोरेज स्पेस है, और अगर मैं ये बटन दबा देता हूँ तो ये आपका कप होल्डर बन जाता है, जो कि अच्छे। इसको वापस करना थोड़ा सा जो है वो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है। खोलने के लिए तो बड़ा अच्छा आपने बटन दबाया, तो उसको वापस करने के लिए पूरा ऐसे खींच के ले जाना पड़ता है इफ़ यू वांट टू टेक इट बैक। फिर यहाँ पे आर्मरेस्ट आपकी आ जाती है, जिसके अंदर एक आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस आर्मरेस्ट के अंदर भी आ जाती है।
मैं पीछे की सीट पे बैठा हूँ तो जो बात हो रही है गाड़ी में बहुत ज़्यादा उन्होंने एक लंबी गाड़ी बनाई है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे स्पेस का आपको अच्छे से आइडिया होता है कि अगली सीट के साथ आप कितना कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पीछे आपके पास एसी के वेंट्स भी दिए हुए हैं और उसके अलावा ऊपर आपके पास जो है यहाँ पे लाइट भी आ जाती हैं। दोनों तरफ लाइट इस तरह आ जाती है। फिर इसके साथ साथ आप अगर पिछले दरवाज़ों में देखें तो आप पिछले दरवाज़ों में भी हमर कार्डन के आपके जो है साउंड सिस्टम वो दिए हुए हैं। एयरबैग्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे पिलर्स के अंदर भी एयरबैग्स आ जाते हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर आप पीछे की तरफ बात करते हैं तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कम आपके पास जो है स्पेस यहाँ पे भी मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी। तो इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं तो आपका जो एसी का जो है वो यहाँ पे जो आपका उसी तरह से ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। और अगर मैं इसके एसी को आपका यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो ये आपका नेविगेशन की स्क्रीन भी इसी में से कन्वर्ट हो जाती है। ये आपकी दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है, उसमें भी वही और उसमें भी उसी तरह से। यहाँ पे आप पावर ऑफ पावर ऑन उस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप इसको एसी कंट्रोल कर जाते हैं तो वही आपके जो बटन हैं डायनामिक किस्म के बटन हैं, जो कि अगर आपको याद हो एक अदद आती थी निसान की जूप, उसमें भी इसी किस्म का चीज़ दी हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपका हीटेड स्टीयरिंग जो फ्रंट व्हील वाली गाड़ी में भी है। वायरलेस चार्जिंग आपकी फ्रंट व्हील वाली गाड़ी के अंदर भी मौजूद है। 6 एयरबैग्स जो आपकी HEV की तरह फ्रंट व्हील गाड़ी के अंदर भी 6 एयरबैग्स मौजूद हैं। गियर अलबत्ता इसके अंदर डायल की जगह ये वाला गियर आपका आता है। पर्सनली आई थिंक मुझे शायद ये चीज़ ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू जो आपका डायल वाला गियर है। थोड़ा सा मेरे ज़माने के हिसाब से लगता है। उसके साथ साथ अगर आप पावर सीट देखें तो जो पैसेंजर पावर सीट है वो भी दोनों वेरिएंट्स के अंदर आती है इसी तरह से। अच्छा, फिर आप अगर इंटीरियर कलर देखते हैं तो इसके अंदर जो इंटीरियर कलर है इन्होंने बेज विद ये ब्लूइश शेड है। इट्स नॉट ब्लैक ब्लैक, इट्स अ शेड ऑफ ब्लू। सो बेज विद ब्लू का इंटीरियर ट्रिम आ जाता है। स्टीयरिंग के अंदर आपके जो है एडास के लेन कीप वाले फीचर्स इसमें नहीं हैं जो कि आपके उस वाली गाड़ी में आते हैं। और इसके अंदर आपके पास जैसा कि 360 कैमरा मौजूद नहीं है तो आप इंडिकेटर के ऊपर आपको वो 360 वाली चीज़ भी इसमें नहीं दिखाता है। मोर और लेस वही है। एयरबैग्स उतने ही हैं। वायरलेस चार्जिंग आपकी मौजूद है। हीटेड स्टीयरिंग, हीटेड सीट्स, वो सारी चीज़ें जो हैं इस गाड़ी के अंदर भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो आखिरी चीज़ है जो वो इसके अंदर आपके पास हमर कार्डन का साउंड सिस्टम भी नहीं आता है। नॉर्मल स्पीकर्स आते हैं। सो वी आर ड्राइविंग ये जो आपकी हाइब्रिड वाली स्पोर्टेज है इसको HEV। ये गाड़ी का जो प्राइस है वो तकरीबन विद होल्डिंग एंड ऑल मिला के कोई 1 करोड़ 31 लाख रुपए के करीब पड़ती है। और इसके बरक्स अगर आप देखते हैं कि जो इसका फ्रंट व्हील वाली गाड़ी है जो 2000 सीसी पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है वो आपको कोई 1 करोड़ 24 लाख रुपए की पड़ती है आफ्टर द विद होल्डिंग। तो इन दोनों की प्राइस में इतना फर्क नहीं है। हाँ, अलबत्ता अल्फा के साथ थोड़ा सा फर्क ज्यादा आ जाता है। अल्फा जो आपको विद होल्डिंग के साथ कोई 1 करोड़ 1 रुपए की गाड़ी पड़ती है। गाड़ी के पावर में एक मेजर डिफरेंस है कंपेयर टू द ओल्ड वन। इसमें आप TPMS भी मुझे डिस्प्ले पे दिखा रहा है जो कि इसको 33 30 एक टायर में 32 है बाकी में 33 है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल कि आपको रियल टाइम में आपके चारों टायरों की एग्जैक्ट बता रहे हैं। TPMS के ऊपर नॉर्मली क्या होता है कि आपको वो एक लाइट ऑन हो जाती थी पुरानी गाड़ियों में, इसके अंदर आपको चारों टायरों की एग्जैक्ट एवरेज बता रहा है। जब विजिबिलिटी पे बात करते हैं तो विजिबिलिटी गाड़ी की काफ़ी मुनासिब किस्म की विजिबिलिटी है। और मिरर में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये जो पीछे से उसके जो थोड़े से पिछले ओवर फेंडर से निकल के आते हैं वो ऐसे गाड़ी को देखने में मिरर में लगता है बड़ी कोई मस्कुलर किस्म की आप गाड़ी चला रहे हैं। मसल कार टाइप की गाड़ी की जो है ना लुक देती है आपको गाड़ी। जैसी कंपनी एवरेज क्लेम कर रही है दैट इज अराउंड 18 से 19 की एवरेज। पार्ट्स की प्राइसेस आई एम श्योर पुरानी वाली की तरह इसके भी पार्ट्स कोई सस्ते नहीं होने वाले हैं। और अगर अब हम इसको स्पोर्ट्स मोड में जाके देखते हैं, ड्राइव मोड स्पोर्ट्स हो गया तो उसका जो मीटर शीटर है पूरा रेड में आ गया। और आपको एक पावर का सिग्निफिकेंट किस्म का फर्क पता चलता है स्पोर्ट्स मोड में जाके। अच्छा, दिन के टाइम पे मैंने रूफ खोला हुआ है बट जो इसकी ऑल्दो द स्क्रीन्स बट जो इसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है कि मुझे दिख रहा है वापसी का। एक जो चीज़ थोड़ी सी इनोइंग है कि उसमें जो मुझे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन बैक, वो भी मुझे मिल रहा है। तो दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ टर्न ऑफ क्योंकि वो स्क्रीन है तो उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन आ रहा है आपको पूरा।
अलबत्ता जो उसकी विजिबिलिटी है वो कोई बुरी विजिबिलिटी नहीं है, इट्स गुड विजिबिलिटी इन दैट सेंस। गाड़ी में बॉडी रोल है थोड़ा, जैसे अगर मैं स्पीड पे उसको टर्न करते तो गाड़ी का बॉडी रोल आपको फील होता है। उसके अलावा गाड़ी की जो ग्रिप एंड हैंडलिंग है वो अच्छी है, उसमें कोई एतराज या गिला शिकवा नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में इसका एक आपको आता है, और वो आपका जो एडास है वो आपको बताता है कोई गाड़ी आपके करीब आ रही हो तो वो भी आपको बताते हैं कि भाई कुछ करीब आ रहा है, आहिस्ता हो जा। उम्मीद करते हैं आपको ये रिव्यू देखने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें इसको बनाने में आया था। कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।